एक बार की बात है, कई साल पहले सोनापुर गांव में एक बहुत भयानक हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। हर किसी का मानना था कि हवेली में किसी चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के कुछ लोग गांव के चौराहे पर बैठकर उस डरावनी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। पहला आदमी, अरे भाई, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए हवेली में जाते हुए देखा है। दूसरा आदमी, अरे नहीं कल्लू भैया, वहां भूत का नहीं, वहां पर तो चुड़ैल का साया है। और मैंने तो वहां पर पायल की आवाज सुनी है, छम 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 छम। तीसरा आदमी, ओ सुनील चाचा, भूत चुड़ैल नहीं, वहां तो राक्षस हैं। राक्षस मैंने खुद देखा है। मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया और फिर वह दूध से भरा बर्तन सीधा हवेली में चला जाता है। चौथा आदमी, हाँ बात तो सही है, मैंने भी वहां पर हंसने की बहुत आवाजें सुनी हैं। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में एक मजबूत और बड़ी दीवार बनवा देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांव की औरत न जाने हवेली में भूत है या कोई चुड़ैल, लेकिन एक बार जब मेरे पति जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तो अचानक उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तभी एकदम अचानक से कुल्हाड़ी न जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। उस दिन मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। गांव की बुढ़िया, हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहां कोई है जिसने हमारी सहायता की। एक बार मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। जमींदार बोला, देखो भैया, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा और उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके अमेरिका जाने के बाद मैं यह दीवार जरूर बनवा दूंगा। एक बार गांव का ही एक किसान का बेटा रमेश खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता है। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ निकला, तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रमेश, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये हवेली भूतिया है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लड़की, मेरा नाम किरण है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते रहते हैं। हमने तो कभी यहाँ किसी भूत को नहीं देखा। रमेश, अच्छा आपको नहीं पता किरण जी, ये तो भूतिया हवेली है और गांव के सभी लोग कहते हैं कि यहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है। यह सब सुनकर रमेश मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वह सोचा यह झूठ है। तभी किरण बोली कि शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस हवेली में ही रहती हूँ। रमेश, यह तुम क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती हैं। यह कहते हुए रमेश के माथे पर से डर के मारे पसीना बहने लगता है। किरण, तुम क्या भूत चुड़ैल जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? रमेश मन में मैं सोचने लगा कि मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ, यह लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है या कोई सच्चाई नहीं है। किरण, आओ तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से भी मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रमेश किरण के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वो हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत उसकी चीख सुनकर रमेश के पास आए और पूछने लगे कि यह क्या हुआ। तभी रमेश के मुंह से बस यह शब्द निकले, रमेश। बड़ा ही हड़बड़ाहट में बोला कि वो लड़की, किरण, हवेली, ये कहकर वो मर गया। अब उस गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी किरण नाम की चुड़ैल का साया है जिसने रमेश को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा राजेश अपने दोस्त मयंक के साथ कार में गांव आ रहा था। ड्राइवर, हे भगवान,
शाम हो गई है, हवेली के आगे से ही गुजरना होगा। अरे राजेश भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। मयंक, अरे राजेश, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैल का साया? गांव के अंधविश्वासों का भी अपना ही मजा है। तुम भी यार आज के जमाने में यह पुरानी और बेहुदा बातों पर क्यों विश्वास करते हो? राजेश, अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है, हम सब यह नहीं मानते। ड्राइवर भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई भी एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मानकर चले भी गए। मयंक, अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, हम इन बातों को नहीं मानते, यह सब अंधविश्वास है। और अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मजा ही आ जाएगा, क्यों राजेश? राजेश, क्या हुआ बिरजू? मयंक, अरे ये गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए ये फूल रखे हैं। ड्राइवर, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है भैया, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से गुजरते हुए देखा है और ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। राजेश, अरे तुम गांव वाले भी कमाल करते हो, खुद ही सब कुछ करते हो और बाद में शर्मिंदा हो जाते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वालों ने ये सब फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। ड्राइवर, राजेश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। मयंक, अरे यार बिरजू, तुम पहले घर पहुंचा दो, यह सब बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मेरे पेट में तो हाथी चूहे भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए राजेश और मयंक उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। जमींदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजेश, तुम हवेली में जानना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी वहां जाने नहीं दूंगा। राजेश, पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे पुरानी हवेली को हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं और हवेली करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मयंक, अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हो, हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। जमींदार, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ में लेकर जाओ। अब रात हो गई और राजेश मयंक दोनों ही 2 गार्ड के साथ हवेली में पहुंच गए। गार्ड, आप लोग सो जाइए, हम हवेली के बाहर ही बैठे हुए हैं और कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दे दीजिए। अब राजेश और मयंक दोनों ही हवेली में सो जाते हैं। तब अचानक मयंक सोते समय, राजेश उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? राजेश, अबे यार, ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है और ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये खुशबू, ये तो कमल के फूलों की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? और इस गाने की इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की ही हो सकती है, या फिर हम दोनों को जानबूझकर डराने के लिए यह सब किया जा रहा है। मयंक, क्या तुमने वही देखा जो मैंने देखा? राजेश, हाँ यार, यह हवेली तो सचमुच भूतिया है। मयंक, नहीं, हम यूं ही विश्वास नहीं कर सकते, मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइम के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। राजेश किताब उठाए हुए, ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। मयंक,
अतिथि गृह क्या होता है? राजेश, हमारी भाषा में अतिथि गृह को गेस्ट हाउस कहते हैं। मयंक, यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। राजेश, मेरा ख्याल है हमें बिना आवाज किए ही चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। इसके बाद वो दोनों ही परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती हैं। परी, मैं हुस्न परी हूँ। हमारे घर में आपका स्वागत है। मानव मित्रों, हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। अब राजेश और मयंक थोड़ा घबराते हुए उन परियों के सामने आते हैं। मयंक, आप परी रानी कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से गांव वाले इतना डरते क्यों हैं? परी, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी है? मयंक, हाँ भूख तो लगी है। जो खाना लाए थे वो तो हम कब का खा चुके हैं। हुस्न परी, क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की साफ सफाई करने में? राजेश, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब खुशी खुशी राजेश और मयंक हवेली की साफ सफाई करके उसे चिकना बना देते हैं। तभी बाहर खड़े गार्ड आवाज सुनकर अंदर आते हैं, तो उन्हें राजेश और मयंक उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डरकर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। गार्ड बोला, जमींदार साहब, गजब हो गया। लगता है राजेश भैया और उनके दोस्तों को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। हमने देखा कि वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। जमींदार, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में कर लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाजें आ रही थी और वो गाना भी गा रही थी। हमने पायलों की आवाजें भी सुनी। अब सभी गांव वाले बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। राजेश और मयंक अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, उन दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हुस्न परी, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अब सुबह होते ही राजेश और मयंक गांव चले जाते हैं और गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। अब उस हवेली से उनकी यादें जुड़ जाती है, इसलिए जब भी उनको परियों की याद आती तो वो उनके पास चले जाते थे। मयंक एक परी से पूछता है कि रमेश की पहाड़ी से गिरकर कैसे मौत हुई, उस पर हमला कैसे हुआ? हुस्न परी, मैं यह बताना चाहती हूँ, रमेश पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से आए उस तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परियां यह सब राजेश और मयंक को बताती हैं। परी, उस दिन जिस दिन रमेश पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी और परी सिर्फ रमेश को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने रमेश को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी को पता न चल जाए। मयंक, तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? तीसरी परी, नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहते हैं। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की खूब कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले इस हवेली में कभी नहीं आए। राजेश, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया और आपकी सच्चाई हम गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दिवाली मनाने यहाँ आएंगे। अब राजेश और मयंक परी और तस्करों की सारी बातें गांव वालों को बताते हैं और पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर, आज तुम सब लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो ये इंस्पेक्टर तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबकी नाक में दम कर रखा था तुम लोगों ने। राजेश, थानेदार साहब, धन्यवाद वक्त पर आने के लिए। आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। रमेश की हत्या भी इन्होंने ही की है। इंस्पेक्टर,
अरे चलो, ले चलो इन सबको गाड़ी में भर के। इंस्पेक्टर, अब आप सब गांव वालों को इस हवेली से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो। तुम सब राजेश और मयंक की तरह। गांव वालों को राजेश और मयंक की बातों पर भरोसा होने लगता है और दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की ओर चल देते हैं। सभी परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है और हवेली में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को सामने देखकर सभी गांव वाले बहुत अचंभित हो जाते हैं और साथ ही बहुत खुश भी होते हैं। वह उनके साथ दिवाली भी मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसते खुशी से गांव में बिना डरे ही रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।